सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नई दिल्ली में आज 13 अप्रैल 2025 रविवार को बेनिटो जुआरेज मार्ग स्थित भगवान महावीर मेमोरियल में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान महावीर जयंती समारोह का विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन में पावन भावलिंगी संत परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी के शिष्य मुनि श्री विचिंत्य सागर जी महाराज ससंघ, राष्ट्र संत आगम रत्नाकर विद्यावाचस्पति उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वत शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजित कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी, प्रवचन प्रभाविका गुरुवर्या श्री मंजुलाश्री जी का मंगल सानिध्य एवं उद्बोधन प्राप्त हुआ। इस पावन मंगल आयोजन की मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी रहीं। आयोजन के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रहे। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी एवं विधायक श्री अनिल शर्मा जी भी उपस्थित हुए। लीजिए देखिए मुख्यमंत्री के आगमन एवं स्वागत के दृश्य के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी क्या बोली। आज भगवान महावीर जयंती आयोजन के इस पावन अवसर पर और मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद सुनिए आचार्य श्री विमर्श सागर जी के शिष्य मुनि श्री विचिंत्य सागर जी महाराज का जैन एकता पर दिया गया अनुकरणीय उद्बोधन। हो गया। हाँ हाँ अच्छा सभी अपने स्थानों पर बैठे रहें। अभी हम सुन रहे थे युवा संत मुनिश्री जागृत कुमार जी को। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूं डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी को इस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा। विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने बीड़ा लिया है, दिल्ली की जनता की आशाओं की प्रतीक, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनका आगमन आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। आप जैन समाज से इस कदर जुड़ी हुई हैं कि हम सभी आपको जैन समाज का ही एक सदस्य मानते हैं और ऐसा पारिवारिक रूप से भी आपका संबंध जैन समाज से हैं। आप विगत अनेक वर्षों से जैन समाज के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे आप मुख्यमंत्री उस समय नहीं भी थी, आपका सघनता से जुड़ाव इस समाज के साथ रहा है। हम अभिभूत हैं कि भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के इस कार्यक्रम में जो जैन समाज के सभी आमनायों के द्वारा संयुक्त रूप से भगवान महावीर मेमोरियल समिति और जैन महासभा दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हैं। इसमें आप अपनी पावन उपस्थिति से
हम सबका उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्रम में हमारे मध्य जैन समाज के विशिष्ट संतगण, विशिष्ट साध्वीगण अपना सानिध्य प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो 8 भाषाओं में पारंगत है और इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने पीएचडी की है, डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड्स इन जैनिज्म तथा बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपना मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, भगवती सूत्र का अनुवाद भी आप कर रहे हैं, अपने सारगर्भित उद्बोधन से पूरे जैन समाज का मार्गदर्शन करें। श्रद्धा भरा निवेदन, युवा संत डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी। संत और 27 साल बाद जैसा बताया गया तो हमारे रेखा जी यहाँ प्रकट हुए। तो महत्वपूर्ण है हमें दिल्ली के दिलों में ये एहसास कराना है कि उनकी भाग्य की रेखाएं खुल रही है और ये जो कमल जी का कमाल है और जैन धर्म का जो ये कमाल हम देख रहे हैं कि महावीर जयंती पिछले रविवार को विधानसभा भवन में हुई, विधानसभा में, और ये रविवार महावीर मेमोरियल में, और मध्य में हमारे जीतो नवकार में प्रधानमंत्री जी का हमारे महामंत्र पर कितना सुंदर एक विश्व व्यापक पटल पर उन्होंने उसे उकेरा। तो मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली में अगर हम एक 9 बार की रेखा खींच सके, एक ऐसी रेखा जिसमें हम जन जन तक और जन जन के मन को और उनकी चेतना को आंदोलित करने वाला एक सुंदर उपक्रम हम यदि कर सके, और हमारे जो प्रवेश जी हैं, इधर सीएम महोदया हैं, ये एक संयुक्त अभियान ले, और महावीर मेमोरियल के हमारे संपत जी हैं, मूल हमारे कन्हैयालाल जी पटावरी हैं, इधर दोषी जी हैं जैन संघ के, और हमारे मुनिराज हैं, साध्वी श्री महाराज हैं, इधर सुखराज जी सेठिया हैं, केसी जैन हैं, ये सभी जितने गणमान्य लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, हमारे प्रद्युम्न जी हैं जो समय के साथ चलने वाले हैं। मैं कहता था समय आपके पास सीमित हो सकता है, पर 9 बार नौकार का समय जरूर आप निकाल सकते हैं। 9 बार इसलिए कि नौकार को 9 बार इसलिए करना, हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ में नौकार का प्रकाश हमारे साथ रहना चाहिए, तो परमात्मा और जैनत्व हमारे साथ चलेगा। सुबह उठना है नौकार के साथ, रात को शयन है नौकार के साथ, घर में एंटर करते हैं नौकार के साथ, घर से एग्जिट करते हैं नौकार के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में एंटर विथ नौकार, एग्जिट विथ नौकार, मीट विथ नौकार, ईट विथ नौकार और ग्रीट विथ नौकार। ये नवकार को 9 बार हम स्माइल विथ नौकार, प्रसन्नता के साथ पंच परमेष्ठी को नमस्कार करें तो हम वास्तव में बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। इस समायोजन में सबने जो श्रम किया और जो मुनिराज की जो उदारता को हमने देखा, और उनके गुरु महाराज को भी मैं भावपूर्ण वंदन करता हूँ। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत हम औपचारिक रूप से करना चाहेंगे। मैं जिनका नाम उल्लेख करूं, सिर्फ वही लोग मंच पर आएं और वही उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं लेडीज फर्स्ट के हिसाब से शाल्यार्पण के लिए जिन महिला महानुभावों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। सिर्फ वही लोग मंच पर आएं और हमारी लोकप्रिय बहन रेखा जी का सम्मान करें। शाल्यार्पण के लिए शिल्पा जी बैद, दीपिका जी छल्लानी, सोनाली जैन, विजयश्री अरुण जैन, रीटा चोरड़िया और सुमन सिपाणी कृपया शीघ्रता से आगे आएं। रेखा जी डोसी, जिनके नामोल्लेख किए गए हैं, सिर्फ वही मंच पर आएं। और हमारी दिल्ली की अगर धड़कन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली की जनता ने एक ऐसे व्यक्तित्व को पाकर अपने आप में धन्यता का अनुभव किया है, जो हमारे मोदी जी के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है
और पहले दिन से ही इस काम में अग्रसर हैं। इसी क्रम में स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों का। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा भगवान महावीर मेमोरियल समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री केएल जैन साहब, जैन महासभा के अध्यक्ष श्री दिनेश जी डोसी, आदरणीय श्री रिखबचंद जी बैद, श्रीमान विपिन जी जैन, श्रीमान संपतमल जी नाटा एवं श्री राजकुमार जी ओसवाल। इसके बाद प्रस्तुत रहें साहित्य भेंट करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नालाल जी जैन, श्रीमान जोधराज जी बैद, श्री मैकी जैन, श्री सुखराज जी सेठिया, श्री मनोज जी बोरड़। साहित्य भेंट कर सम्मानित करें दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता को। इससे पूर्व कि हम हमारी मुख्यमंत्री जी का संदेश सुने, एक और कार्यक्रम को मोड़ देते हुए एक प्रमुख कार्यकर्ता, जैन समाज के श्रावक कार्यकर्ता रहे प्रोफेसर रतन जैन जी का सम्मान भगवान महावीर मेमोरियल समिति की ओर से हो। जो हमारे रतनलाल जी की सुपुत्री और जो मेरी मित्र है, उसके कारण से भी मन था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। आदरणीय प्रदीप संचेती जी का भी आग्रह था। तो मैं देख रही थी कि चारों दिशाओं से, जब कहते हैं ना, जब सृष्टि में कायनात तय कर ले कि जो होना है तो वो गाड़ी घूम जाती। मैंने तो अपने लिए भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। हम तो अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ हैं, हम विधायक के लिए काम कर रहे थे, भी क्षेत्र के विधायक बन जाएं, समाज की सेवा करें, अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम कर सके। पर प्रभु ने जो सोचा था वो हुआ। एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे दी। और आज जब इस जिम्मेवारी पे मैं खड़ी हूं तो मैं दूर तक ये देख पा रही हूं कि दिल्ली में न जाने कितनी ही चीजों को अभी करने की आवश्यकता है। और वो काम जब मोदी जी ने अपनी वाणी से कहे कि नवोकार मंत्र के साथ नव संकल्प हम सब अपने जीवन में लाएं, ये हम सब के लिए वो पाथ्य है जो भगवान महावीर जी ने बताया। आप गुरुओं के प्रवचन में सदैव सुनेंगे, वो हमेशा कहते हैं त्याग, तपस्या, बलिदान और चरित्र की शुद्धता। और वही कहीं ना कहीं शब्द जो है मोदी जी ने कहे कि भाई देखो, देश के लिए मरने का मौका तो अब मिलेगा नहीं, पर देश और समाज के लिए जीना शुरू कर दें, यही हमारी देशभक्ति है। जब समाज में रहना है तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। जो गुरु कहते हैं वही बात, हमेशा गुरुजन हमें एक ही विषय देते हैं, भाई समाज के भले के लिए जियो। अपना भला तो सब करते हैं, वो कहते हैं ना कि सभी अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो समाज के भले के लिए भी हमारी जीवनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको लाभ दे। उन्होंने कहा पानी वेस्ट नहीं करना, सही बात है। आज किसने सोचा था कि पानी दुकानों पे बिका करेगा? हम तो किसी अतिथि को भी घर आता है तो चलता मुसाफिर को भी जल पूछते हैं, प्याऊ लगाते हैं। पर वो विदेशों में जो हालत है कि बाहर किसी देश में जाओ तो कोल्ड ड्रिंक पीना हो, जूस पीना हो, हार्ड ड्रिंक लेना हो या पानी लेना हो, सब एक रेट के हैं। वो स्थिति भारत में ना आए, हमारे आने वाले जनरेशन्स को पानी पीने को मिले, ये मोदी जी ने कहा। हम सब पर्यावरण का ध्यान रखें, पौधे लगाएं, माँ के नाम लगाएं, गुरु के नाम लगाएं।
ये इस पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। उन्होंने कहा स्वच्छता का ध्यान रखो, कितना जरूरी है हम सब के लिए। जब हम विदेशों में जाते हैं तो अपना कुछ भी खा के रैपर पर्स में रख लेते हैं। अब भारत में है तो हमें गुरुजी इतनी स्वतंत्रता है कि रैपर खा के जहां खड़े हो वहीं फेंक दीजिए। तो ये तो गलत बात है। विदेश जाओ तो अलग नियम, और अपने देश में रहो तो ये नियम, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो यही बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो बेहतर है, जो सही है, ऐसे सारे काम अपने जीवन में लाना चाहिए। गरीब की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब हमारी जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जब गुरु कहते हैं कि मानव मात्र को नुकसान ना पहुंचे, हमारा धर्म तो कहता है कि चींटी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, तो पूरी सृष्टि को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारे कर्मों से सृष्टि का नुकसान ना हो, इसका ध्यान हम रख पाए। आज प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर ऐसा संकल्प लेके यदि हम निकलते हैं तो इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका ये आशीर्वाद, ये स्नेह और ये साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और जो जिम्मेवारी मुझ पे और मेरी पूरी सरकार पर है दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, वो हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता का। अब मैं बिना किसी भूमिका के निवेदन करूंगा मुनिश्री विचिंत सागर जी महाराज को अपने उद्बोधन हेतु। मुनिश्री विचिंत सागर जी महाराज। यह देखकर आज सुखद अनुभूति हो रही है कि इस मंच पर आज ये देखकर सुखद अनुभूति हो रही है कि इस मंच पर जिन शासन के सभी प्रकार के प्रकल्प प्रेम और एकता का संदेश लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं, परम पूजनीय भावलिंगी संत समणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज, जिनके मंगल आशीर्वाद से उनका संदेश लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। उनकी परोक्ष निश्रा में मंच पर विराजित डॉक्टर मुनि अभिजीत जी, मुनि जागृत कुमार जी और साध्वी मंजुला श्री जी, सभी साधक गण इस मंच पर मंचासीन हैं। एक ही मनोभावना है, एक ही मनोदशा है कि जिन शासन को उन्नत कैसे किया जाए। भगवान वर्धमान स्वामी ने कभी भी लड़ने, लड़ाने, मरने और मारने का संदेश नहीं दिया। हमेशा जोड़ने और एक दूसरे को जोड़ने पर प्रभु महावीर का विश्वास था। अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिएगा कि हम वर्धमान के उपासक नहीं हैं, क्योंकि वर्धमान स्वामी ने अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत दिया। जहां स्यादवाद होता है वहां किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जा। जहां अनेकांत और स्यादवाद की स्थापना होती है वहां किसी प्रकार का विसंवाद और विवाद को स्थान शेष नहीं रहता। अगर हमारे बीच कोई विसंवाद है, कोई विवाद है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारे अंदर अभी वर्धमान के संदेशों के प्रति आत्मीय रूप से समर्पण का भाव नहीं है। मैं दिगंबर हूं, मैं श्वेतांबर हूं, मैं 13 पंथी हूं, मैं 20 पंथी हूं,
ये सब पर्यायों के परिणमन है। वस्तु का स्वभाव जो धर्म है उस तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है। हंस जो होता है उसकी चंचुका में ऐसा रसायन स्रवित होता है कि उसके समक्ष अगर दूध में पानी मिश्रित करके भी रख दिया जाए तो जैसे ही वो पानी मिश्रित दूध में अपनी चंचुका को टच करता है, स्पर्शित करता है, तो तुरंत पानी पृथक हो जाता है और दूध जो सारभूत होता है उसे वो ग्रहण कर लेता है। हम जो चारों संप्रदाय के लोग मिलकर आज इस महावीर मेमोरियल में जैन एकता का पावन संदेश देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, हम अगर कहते रहेंगे कि मैं श्वेतांबर हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं 13पंथी हूं, मैं 20पंथी हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, तो निश्चित मान के चलिएगा जैन एकता का जो हमारा स्वप्न है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। एक छोटे से प्रसंग से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। एक बार विनोबा भावे के पास उनका एक छात्र पहुंचा। विनोबा भावे ने उनके समक्ष टेबल पर एक भारत का नक्शा रखा हुआ था। उस भारत के नक्शे के अनेक टुकड़े कर दिए और उस छात्र को दिया कि तुम इस भारत के मानचित्र को पुनः से जोड़ के बताओ। छात्र बहुत समय तक परेशान होता रहा लेकिन भारत का नक्शा नहीं बन सका। एक प्रबुद्ध प्रज्ञ व्यक्ति वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा विनोबा भावे से, अगर आपका संकेत हो, आपका इशारा हो, आपका मंतव्य हो तो मैं इस भारत के मानचित्र को व्यवस्थित कर सकता हूं। विनोबा भावे ने कहा आप कीजिए। और उस व्यक्ति ने थोड़े से ही समय में भारत के मानचित्र को व्यवस्थित कर दिया, भारत के नक्शे को जोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कितने जल्दी आपने इन भारत के तरह तरह के टुकड़ों को जोड़कर इतनी जल्दी भारत का नक्शा कैसे तैयार कर दिया, व्यक्ति ने कहा मैंने भारत के नक्शे को नहीं जोड़ा। इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था, मैंने उस आदमी के चित्र को जोड़ दिया, ये भारत अपने आप जुड़ गया है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर हम दिगंबर, श्वेतांबर 13 और 20 और 25 और 40 को जोड़ते रहेंगे तो कभी नहीं जुड़ पाओगे। इन सब के पीछे जो महावीर का चित्र है उसे जोड़ने का पुरुषार्थ करो, आप सब एक हो जाओगे। भगवान वर्धमान स्वामी ने बत्थु सहावो धम्मो की व्याख्या की। वर्धमान स्वामी ने परस्परोपग्रहो जीवानाम की व्याख्या की। हम उनके सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने का पुरुषार्थ करें, तब हम अपने आप को जैन कहलाने के उत्तराधिकारी होंगे। जब तक हम इन बाहरी भेषों में उलझे रहेंगे तब तक वस्तु स्वरूप हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता। दृष्टि में वो सामर्थ्य पैदा कीजिए जो हमें वस्तु स्वरूप तक ले जा सके। जब तक दृष्टि वस्तु स्वरूप तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये बाहरी भेष हमें धर्म की उपलब्धि नहीं करा सकते। मैंने श्वेत वस्त्र पहन लिए, मैंने वस्त्र उतार दिए, आपने ये पचरंगा पटका ओढ़ लिया, आपने सफेद कुर्ता पायजामा पहन लिए, कहते मात्र से आप धर्मात्मा हो गए हो, कहते मात्र से आप धर्माधिकारी हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी है। जैसे कभी देखा होगा आपने धर्म के आयोजनों में छोटे छोटे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है, देखा है?
कोई दिगंबर मुनि बन जाता है, कोई श्वेतांबर साधु बन जाता है, कोई श्रावक के कपड़े पहन के आ जाता है, कोई किसी तरह से भेष बना के आ जाता है, लेकिन उन भेषों के पीछे वास्तविकता कितनी होती है? हाँ, कहीं हमारे ये धर्म के ये ओढ़े हुए भेष, कहीं वो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता ही तो नहीं चल रही है? हाँ, वस्तु स्वरूप से हम कितने अर्थों में परिचित हो पाए हैं, इस पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन तभी सार्थक और सारभूत हो सकेंगे, फलदायी हो सकेंगे, अन्यथा ऐसे आयोजन होते रहेंगे, हम वैसे के वैसे बिखरे और बटे रहेंगे। अगर एक होना है तो बाहर के खोलों से दृष्टि हटाना पड़ेगी। भीतर जो वस्तु का स्वरूप निहित है, जिस पर वर्धमान की व्याख्या थी, उस वस्तु स्वरूप को अपनी दृष्टि का, अपने आचरण का विषय बनाना होगा। तब हम जैन एकता की बात करने के हकदार होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय तो बहुत हो चुका है, सिर्फ 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम दूंगा। जिंदगी की दहरी पर दीप एक जलाए हम, जिंदगी की दहरी पर दीप एक जलाए हम, मित्रता के पग पग पर फूल नभ खिलाए हम, मित्रता के पग पग पर फूल नभ खिलाए हम। प्रेम के बिना जीवन, प्रेम के बिना जीवन सर्प सा बिसेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। राग द्वेष भावों ने, राग द्वेष भावों ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन ये मेला था, बोलो ना, आज भी ये मेला है, कल भी मन ये मेला था। जोर से बोलिए, मानो भले मत, कम से कम मेरे साथ एक बार गुनगुना ही लो। कल भी मन ये मेला था, कल भी तू अकेला था। ये संपूर्ण जीवन यात्रा जीव की एकाकी है। इस एकाकी यात्रा को अगर सफलीभूत करना है तो भगवान महावीर स्वामी के उस एकाकी सम्यक सिद्धांतों की व्याख्या को सम्यक रूपेण समझना होगा, उनको आत्मसात करना होगा। निश्चित रूप से फिर कहना नहीं पड़ेगा कि हम सब एक हैं, ये कहने की बात नहीं रह जाएगी, फिर हम दिखा सकेंगे पूरे विश्व को कि हम सब एक हैं। निश्चित रूप से यह आयोजन जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ रखा गया था, मैं समझता हूँ ज़्यादा ना सही, 100% ना सही, कुछ अंशों में तो इस आयोजन की सफलता मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव को अपने विशाल संघ के साथ यहाँ उपस्थित होना था। परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज, पिछले वर्ष जिनका दिल्ली में ही चातुर्मास हुआ और पूरी दिल्ली उनके उस पावन वर्षा योग से लाभान्वित हुई, उनकी चरण सन्निधि यहाँ मिलने वाली थी। कुछ
अव्यवस्थाओं के कारण वहीं और कुछ संघ के साधु साध्वियों की अस्वस्थता के कारण पूज्य गुरुदेव अपना सानिध्य यहाँ नहीं दे सके और उन्होंने अपने संघ के हम 3 मुनिराजों को यहाँ प्रेषित किया, यहाँ भेजा। तो सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शवने नमोस्तु निवेदित करता हुआ उनसे आशीष की अपेक्षा करता हूँ कि गुरुदेव आप अपना मंगल आशीष वहीं से प्रदान करें। जिस आयोजन को लेकर, जिस प्रयोजन को लेकर यह आयोजना हुई थी, ये सभी आयोजक मंडल के सभी सदस्य अपने उस प्रयोजन में सफल हो सकें। इसी मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य ने देवाधिदेव एक जराट अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।